श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस काम के लिए हम लायक होते हैं वही काम हमारे पास आ जाता है। जैसे हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो लायक व्यक्ति को ढूंढते हैं, उसी प्रकार से कर्म भी लायक व्यक्ति को ढूंढता है। तो हमारी लायकी किसमें है? हमारी लायकी है कि जैसे हमारा अंदर का मेकअप है, हम सत्वगुण प्रधान होंगे तो ज्ञान में हमको रुचि होगी। हम यदि कर्म प्रधान होंगे तो हम रजोगुणी हैं। यदि हम मेहनत प्रधान होंगे स्वार्थ के लिए तो हम वैश्य हैं। और यदि हम कुछ भी नहीं करना चाहते, फ्री में सब चाहते हैं तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। चार प्रकार के। अब आगे बताते हैं, ये सभी कर्म, कोई भी कर्म अपने में श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता। कई बार यही लगता है कि देखो उनको अच्छा काम मिला, उनको खराब मिला, ऐसे नहीं होता। ध्यान इसमें देना है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसके द्वारा अपने अंतःकरण को हम शुद्ध पवित्र कर रहे हैं कि नहीं, इधर हमको ध्यान देना है। इसलिए श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सर्वोत्थितात्। अब इसका यदि सूक्ष्मता से अर्थ निकाले, स्वधर्म अपना जो स्वरूप है, विगुणः इसमें एक भी गुण नहीं है, सत्व नहीं, रजस नहीं, तमस नहीं। हमारे स्वरूप में इन प्रकृति के तीनों गुणों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन हम अपने स्वरूप का तो त्याग कर देते हैं और परधर्म, दूसरे का धर्म, किसका धर्म है? दूसरे का धर्म है देह का धर्म, प्राण का धर्म, मन का धर्म, इसी को हम अपना धर्म मानते हैं। तो देह यदि मोटा है तो मैं मोटा, देह स्त्री का है तो मैं स्त्री, इत्यादि। तो भगवान कहते हैं कि ध्यान अपने स्वरूप की तरफ रखें, ना कि उपाधियों की तरफ, प्रकृति की तरफ। क्योंकि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं तो अंतःकरण में कोई खरोच निर्माण नहीं होता। ध्यान से सुनना, जो कर्म हमसे सहज होता है उस कर्म में लगे रहो तो कभी भी विक्षेप नहीं होगे। और जहाँ हमको करना नहीं है, जबरदस्ती से कराए जा रहे हैं, तो कर्म में भी आनंद नहीं और कर्म में भी सफलता नहीं। इसीलिए हमको भगवान ने जहाँ रखा है, जो काम दिया है, बढ़िया से बढ़िया करे, ध्यान रहे अपने अंतःकरण की शुद्धि पर। पूरी भगवद गीता का यही तात्पर्य है। ध्यान हमको दुनिया में नहीं रखना है, ध्यान हमको मैं कर्तृत्वाभिमानी उसमें नहीं रखना है। ध्यान रखना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो करते समय अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, इधर हमको ध्यान रखना है। क्योंकि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भानि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृताः। जो कर्म हमारे साथ है, भले लग रहा हो कि खराब कर्म है, लेकिन वही हमारे उद्धार के लिए योग्य है। इसीलिए सदोषम अपि न त्यजेत, उसमें भले दोष दिख रहे हो कि ये कर्म घटिया है, लोगों को देखो बढ़िया बढ़िया आराम से रहने को मिलता है और हमको तो धूप में मेहनत करनी पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले, उनको तो बढ़िया एसी में बैठने को मिलता है। उनको पूछो, एसी में बैठ करके ऐसे बुढ़ाऊ हो जाते हैं, जो भी देख देख करके कमर और सबका दर्द शुरू हो जाता है। इसीलिए जिसके लिए हम लायक हैं वही
कर्म हमारे पास आते हैं। और वैसे देखा जाए तो सभी कर्मों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अध्ययन का कर्म करो, अध्यापन का करो तो उसमें गड़बड़ी है। यदि लीडरशिप का कर्म करो तो उसमें गड़बड़ी है। बिजनेस करो तो गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। गड़बड़ी सिर्फ एक जगह नहीं है कि यदि हम अपने को शांत रखें। आप इसके पश्चात भगवान साधना बताते हैं, आध्यात्मिक साधना गृहस्थ ने व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार से करनी चाहिए। हम जो सोचते हैं कि हमको साधना करनी है, महाराज जी बताइए क्या साधना करें। भगवद गीता का अध्ययन करने के पश्चात साधना क्या करनी है, ये यदि प्रश्न मन में आया तो हमने भगवद गीता का अध्ययन किया ही नहीं। तो 18वें अध्याय तक आने के बाद अब भगवान साधना का अंतिम स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमा संन्यासेनाधिगच्छति। अब एक एक स्टेप बता रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म और महत्वाकांक्षी है। पहली बात, सर्वत्र असक्त बुद्धि, कहीं चिपको मत, बहुत महत्वपूर्ण। हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहते थे, ना कहीं सटो ना कहीं हटो, अपने आप में बैठो। जिसके प्रति हमारे मन में आसक्ति होती है उसके प्रति हम दौड़ते हैं, उसके तरफ हम दौड़ते हैं। जिसके प्रति हमारे मन में घृणा होती है वहाँ से हम दूर भागते हैं। तो पूरा जीवन जो है केवल दौड़ा दौड़ी चल रही है। और इसीलिए असक्त बुद्धि, ना दोस्त निर्माण करो ना दुश्मन निर्माण करो। उसके बाद सर्वत्र जितात्मा, जितात्मा का तात्पर्य है जिसका अपने मन पर नियंत्रण है। देखो, मन को जैसे योग शास्त्र कहता है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति के निरोध को जो योग कहा है, तो चित्तवृत्तियों से डरने की क्या आवश्यकता है। देखो, जिस इंद्रिय का जो फंक्शन है वो इंद्रिय वो फंक्शन कर रहा हो तो कोई गड़बड़ी थोड़ी है। ये बात आपको हम जब कहेंगे तो अटपटी लगेगी, लेकिन है वैसी। आंखों से दिखता है तो गड़बड़ी नहीं, नहीं दिखेगा तो गड़बड़ी है। गानों से सुनते हैं तो गड़बड़ी नहीं, नहीं सुनेंगे तब गड़बड़ी है। इसी प्रकार से मन में वृत्तियां नहीं आएगी तो हम पत्थर बन गए। वृत्तियां तो आनी ही चाहिए, लेकिन कैसे वो सब वृत्तियां हमारे नियंत्रण में हो रही है। नहीं तो काम की वृत्ति आई, उसके साथ तादात्म्य किया और कामी बन गए। क्रोध की वृत्ति आई, उसके साथ तादात्म्य किया, क्रोधी बन गए। ध्यान से सुनना, ये वृत्तियों को ताकत कहाँ से मिलती है और सूक्ष्म विषय है। देखिए, जिस वस्तु को हम महत्व देते हैं उस महत्व के कारण वो वस्तु के प्रति राग और द्वेष बढ़ जाता है। और यदि हमने महत्व देना बंद कर दिया, माने राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, तो उस वस्तु का होना न होना समान है। देखो, एक उदाहरण आता है, जैसे एक जगह में कहीं एक मदिरा की ही बोतल रखी है। अब उस बोतल को देखने के बाद जो दूध पीने वाला होगा उसको देख करके घृणा करेगा, पता नहीं किसने ला के रखी, फेंको इसको यहाँ से। और जो दूसरा लिक्विड स्पिरिचुअलिस्ट होगा वो जब उसको देखेगा तो उसको ब्रह्मानंद होगा, चलो मिल गई। और जिसके मन में उस द्रव्य के प्रति ना राग है ना द्वेष है, उसको देख करके कुछ भी मन में राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं।
उदासीनवदासीनम असक्तं तेषु कर्मसु। ये बहुत महत्व की बात है कि हम उदासीन रहना सीखें। उदासीन का तात्पर्य फ्रस्ट्रेटेड नहीं, उत माने ऊपर, आसीन माने बैठा हुआ। वी हैव टू राइज अबाउट। तो जगत के विषय वस्तु व्यक्ति जो है, इनको देख करके हमारे मन में यदि नित्य निरंतर अनेक प्रकार की रिएक्शंस होती है तो हम गड़बड़ कर रहे हैं और ये आदमी का स्वभाव बन जाता है। आप देखो कितने बार हम लोग बोलते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, बाद में पछताते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हमको अपने पर नियंत्रण नहीं है। एक दो चीजें समझ लेना, जहां अपनी आवश्यकता नहीं होती वहां से आदमी ने रघु चक्कर होना चाहिए। रुको मत, 1 मिनट मत। दूसरी महत्व की बात, जहां अपने विचारों की आवश्यकता नहीं है वहां अपने विचार बताने की कोई जरूरत नहीं। तीसरी बात, हिंदुस्तानी होने के कारण हम सबको सब सजेशन दे सकते हैं, किसी को कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं। लोगों ने क्या करना चाहिए ये लोगों को डिसाइड कर रहे हैं, तो हम क्यों परेशान हो? और ये हमारा स्वभाव बन जाता है। हर जगह जाकर के मुझे ऐसे लगता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहती हूं। फिर क्यों कह रही हो? नहीं कहना चाहिए तो चुप बैठो ना। देखो, इसीलिए जितात्मा, तो पहले असक्त बुद्धि, सर्वत्र जितात्मा। तीसरी बात विगत स्पृहा। विगत स्पृहा माने किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं। जिसने अपेक्षा का त्याग कर दिया उसके जीवन में उपेक्षा कभी नहीं आई। इसीलिए विगत स्पृहा, स्पृहा होती है हमेशा उसके बारे में जिससे हमको सुख मिलता है। देखो, एक बार हमको एक सज्जन ने पूछा कि स्वामी जी आप इतना घूमते रहते हो, इतने लोगों से मिलते हो, तो आपको अपने में भगवान की कौन सी सबसे बड़ी कृपा दिखती है? बड़ा अच्छा रहता है। हमने कहा देखो, भगवान की कृपा तो 24 घंटे में होती रहती है। हमको विशेष कृपा ये लगती है कि किसी भी स्थान को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के वहां फंसने का संकल्प अभी तक तो नहीं आया। जैसे किसी के यहाँ गए, वहाँ बड़ा आराम है, सब कुछ है, कोई कष्ट नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मन में आ जाता है चलो यही थोड़ा ज़्यादा रहे थे, आराम अपना काम हुआ निकल जाओ। विगत स्पृहा, क्योंकि जिसके प्रति आसक्ति करेंगे, अपेक्षा करेंगे, बंधन में आ जाएंगे। हमारे स्वामी जी कहते थे, जिन लोगों को दूध पीने की आदत होती है, कई लोगों को होती है आदत, मुझे मालूम था नहीं, जब हम कहीं क्या जाते हैं तो मुझे स्वामी जी आपके लिए वहाँ दूध रखा है, सोने के पहले पी लेना। मैंने बोला मेरी बोतल कहाँ है? मैं तो बोतल में दूध पीता हूँ। बोले क्यों? हमारे ये तो रोज दूध पीते हैं, जब तक ये दूध नहीं पियेंगे तब तक सोते नहीं। हमने कहा देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपके वो छोटे हैं। कई लोगों को ये आदत होती है कि जब तक एक गिलास दूध नहीं चढ़ाएंगे, और पंजाबी होंगे तो चाहिए चाहिए, डायरेक्टली भैंस। और जब ये दूध पिएंगे तब इनको नींद आएगी और दूसरे दिन पेट साफ होगा, नहीं तो ट्रैफिक जाम। ये किसी भी वस्तु पर जो हमारा बंधन है ये कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए विगत स्पृहा। और ऐसा व्यक्ति नैष्कर्म्य सिद्धि। अब नैष्कर्म्य सिद्धि किसको कहते हैं? नैष्कर्म्य सिद्धि माने करने के रोग से निवृत्ति। हम सबको ये करने का रोग लग गया है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ट्राई करो, रोज बैठो और 15 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। 15 मिनट टाइम बर्बाद करना है।
इतने में सब्जी काट लेते तो ठीक रहता। देखो, ट्राई करो। नैष्कर्म्य सिद्धि, एक करने का रोग जब मिट जाता है तब हम सहज रूप से आनंद में रहते हैं। और जब कुछ करना है ये वायरस अंदर में गया, उसके बाद आदमी भक्ति करता है, भक्ति होती नहीं, प्रेम करता है, प्रेम होता नहीं। देखो, इसलिए नैष्कर्म्य सिद्धि का तात्पर्य है कि करने से मुक्ति। हमको दुनिया में ना कुछ करना है ना कुछ नहीं करना है। देखो, नैष्कर्म्य सिद्धि, जो पुष्प होते हैं वो सुगंध देते नहीं, उनमें सुगंध होती है। जो पेड़ होते हैं वो फल देते नहीं, उनमें फल होते हैं, वो उनका स्वभाव है। इसी प्रकार से नैष्कर्म्य सिद्धि का तात्पर्य है केवल होना। और जब हम केवल होते हैं तब हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। देखो, हम भगवान को जब नमस्कार करते हैं ना, ऐसा दोनों हाथ पकड़ करके पकड़े और सब झुकाया। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि हे भगवान, अब हमारे हाथ खाली है, इसमें से आप प्रकट हो जाओ। अब हमारी बुद्धि आपके प्रति झुक गई है, अब इसमें से आप प्रकट हो जाओ। जब तक कि मुझे कुछ करना है तब तक के हम भगवान के लिए उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी साधना हमारे दृष्टि से यही है कि भगवान के दर्शन के पीछे परेशान मत होना, फिर भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने के लिए हम ऐसे लायक बने कि भगवान हमारे माध्यम से प्रकट हो जाए। तब जाकर के हमने भगवद गीता को ठीक से समझा है। इसीलिए नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। और जब व्यक्ति के जीवन से ये करने का रोग निकल जाता है तो उस समय उसके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं, और इसी को कहते हैं संन्यास। देखो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो संन्यास है, नैव काषाय वाससा, केवल कपड़ों का रंग बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता। फिर नाहम देहो महात्मेति, यह देहात्म भाव जो है, देहात्म भाव का पूर्ण रूप से जब निराकरण हो जाता है तब जाकर के हमने सन्यास में प्रवेश किया है। देखो, सन्यास की दीक्षा जब दी जाती है ना, तो उसमें एक विरजा होम किया जाता है। और इस विरजा होम में जो जिसको सन्यास दिया जाता है उसका तो पहले क्षौर करते हैं। इसलिए क्षौर करते हैं क्योंकि जब श्राद्ध किया जाए, पिंडदान होता है, तब क्षौर करते हैं। तो ये सन्यास जिसको दिया जाता है वो व्यक्ति अपना ही श्राद्ध स्वयं करता है। तो हमने अपना श्राद्ध कर लिया है, अब हम मुर्दे हैं, हमको छूना मत। देखो, अब एक बार हमने अपने आप को खत्म कर दिया है, फिर कहाँ कुछ करने का है? करने के लिए कोई तो भी चाहिए। सन्यास में मैं मिट गया है, ना हम देहो, देह ही यदि मैं नहीं हूँ तो अन्य करने वाला कैसे हो सकता हूँ? देखो, इसीलिए संन्यासेन अधिगच्छति। तो क्या क्या बातें हो गई श्लोक में? पहले असक्त बुद्धि सर्वत्र, कहीं सटो मत। दूसरी बात जितात्मा, अपने अंतःकरण पर संपूर्ण नियंत्रण। तीसरी बात विगत स्पृहा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। चौथी बात संन्यासेन अधिगच्छति, अब अपने आप को अपने स्वरूप में बिठा दिया। ऐसा जो व्यक्ति है उसके जीवन से कुछ करने का जो रोग है हमेशा के लिए मिट जाएगा। और ये जो करने के रोगों को मिटाने की पर आगे कहते हैं सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, संन्यास समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अब जिसकी यह सिद्धि प्राप्त हो गई, क्या सिद्धि है? अब हमको इस दुनिया में कुछ भी करना बाकी नहीं रहा।
ये ऐसा आनंद है। अंतःकरण से सभी इच्छाएं जब मिट जाती है तब जीवन का आनंद क्या है वो वही जाने जो उसको जीते हैं। कौन सी इच्छाएं हमारे अंतःकरण में, सभी इच्छाओं को कैसा मिटाए? हम आपको एक सिंपल टेक्निक बता। हमारी टेक्निक कोई कठिन नहीं है, शीर्षासन खड़े होकर चलते रहो। हाँ, बड़ा सिंपल है। ना तो जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। देखो, मुझे जीना है या मैं तो थक गया हूँ, अब तो मुझे आत्महत्या करनी है, मरना है। ये दोनों की दोनों भ्रांतियां देहात्म भाव से ही होती है। जहां देहात्म भाव होगा वही जीने की इच्छा होगी। जहां देहात्म भाव होगा वही अब मैं कब मरूंगा। एक बुढ़ाऊ अम्मा हमको कह रही थी, अब उनको मिलने गए, उनकी उम्र थी 106 साल। जब हम उनको मिलने गए तो हमने सोचा कि बुढ़ाऊ होगी, बिस्तर पर लेटी होगी, रोती होगी। और हम जब पहुँचे, पहाड़ी में रहती थी, पहुँचने के बाद उन्होंने कहा मेरे लड़के ने आपको यहाँ भेजा है, क्योंकि उनका लड़का 80 साल का था। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, ये भी नहीं कहा कि आओ बैठो, हाँ मुझे ये बताओ मुझे कब तक जीना है, मैं तो तंग आ गई हूँ। मैंने अपने पोतों को शमशान में पहुँचा के आई हूँ, लेकिन मैं मरती नहीं। और मैंने सब ट्राई किया है, मैं ड्रिंक करती हूँ, मांस खाती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, तंबाकू खाती हूँ, गुटखा खाती हूँ, फिर भी नहीं मर रही हूँ। और दांत अभी भी एकदम टन है। देखो आ रहा है। मनुष्य को जब तक के देहात्म भाव है तभी तक ये जीना मरने का चक्कर है। इसीलिए सिद्धि प्राप्त, जिसके अंतःकरण में ये करने का रोग हमेशा के लिए मिट गया है, उस व्यक्ति को अब परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है और होती है, ये मैं अब तुमको बताऊंगा। इसीलिए कई लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं और परेशान होते हैं। जब करने के लिए बैठते हैं परेशान होते हैं, इसका कारण यही है कि हमारा मन अभी दुनिया में फंसा है और उसको वहीं रख करके जप कर रहे हैं। देखो, भगवान के नाम का जप आयुर्वेदिक दवाई खाने के जैसा नहीं करते। आयुर्वेदिक दवाई कैसे खाते हैं? ऐसे मुंह में डाल करके एक गिलास पानी पी लो, थोड़ी चीनी दे देना। तो हम ऐसे भगवान का नाम लें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। भगवान कहते अरे यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, किसको बुला रहे हो? ये नहीं होता। भगवान का नाम लिया जाता है जैसे हम चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट आदमी एक चबा के एकदम निगल थोड़ी लेता है, उसको तो अपने जीवा पर रखा है घंटों तक और उसको चूसे जा रहे हैं, मजा आता है। इसी प्रकार से भगवान का नाम वाणी पर अवतरित होने से जीवन में रस प्रकट होता है। रसो वै सः रसगम हेवायम लब्धा आनंदी भवति। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। अपने शरीर की
एक एक सेल उसमें राम नाम का आवाज होता है। उस समय हमको कुछ करना वरना थोड़ी है, पहले नाम लेना पड़ता है, बाद में नाम अपने आप प्रकट होता है। कोई भी धर्म ले लो, सभी धर्मों में यह नाम साधना जो श्रेष्ठ बताई है, लेकिन हम करते हैं एग्जैक्टली उल्टा। केवल भीड़ भाड़ खत्म करके भगवान का नाम लेके फेंक दिए माना नहीं। तो किस प्रकार से इस परमात्मा को हम पहचान सकते हैं हम बताएंगे। अब हमसे सुनो ठीक से, समासेनैव। अब शॉर्ट में हम बताएंगे। भगवद गीता पूरी होने जा रही है। अर्जुन भूलना मत, तुमको यहाँ युद्ध करना है। सत्संग को बैठना बड़ा आसान है, सत्संग से उठ करके घर जा करके रोटियां पकानी है, भूलना मत। सत्संग में बड़ा अच्छा लगता है महाराज जी, घर में जब आते हैं तो कठिन लगता है क्योंकि घर में काम पड़ता है। यहाँ आकर के भ्रांति होती है, चलो हम तो बड़े सात्विक हैं, हम बड़े अच्छे हैं। और आपके घर के लोग भी कहते हैं कि आप जाओ ना सत्संग में, स्वामी जी का आपको अच्छा लगता है ना, भी आ रहा है सत्संग, क्यों जाओ? क्योंकि आपके जाने से शांति होती है। कहाँ? घर में। अच्छा महाराज, और ज्ञान की परानिष्ठा क्या है? ये दो बातें ठीक समझ लेना। ज्ञान की परिपक्वता को भक्ति कहते हैं और भक्ति की परिपूर्णता को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान और भक्ति ये दो बातें नहीं है। कई बार आपने देखा होगा ज्ञानी कहते हैं क्या वगैरह राम 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 करते रहते, यूजलेस कुछ करते रहते नहीं, पढ़ाई नहीं करते। और जो भगवान के भगत लोग हैं ये क्या घटाकाश भटाकाश पटाकाश करते हैं, कुछ नहीं होता, राम नाम लो। ऐसे नहीं, दोनों एक ही है। अब यहाँ बताते क्या है वो। पहली बात, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः। अभी हमको अभी तक जो बताया था ना, कर्ता 3 प्रकार के, कर्म 3 प्रकार के, ज्ञान 3 प्रकार के, बुद्धि 3 प्रकार की, धृति 3 प्रकार की, सुख 3 प्रकार का। फिर उसमें 3 प्रकार क्या हो गए? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता। सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति। ये शब्द 3 बताए थे, उसमें से अब हमको सब सात्विक 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 इकट्ठा कर लेना है। और उसके पश्चात बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः। तो शुद्ध बुद्धि कौन सी है? शुद्ध बुद्धि वो है, बुद्धि माने समझ, जिस बुद्धि में एक को महत्व दिया जाता है वो शुद्ध बुद्धि है। तो एक क्या है? जो बुद्धि अनेकता में नष्ट हो जाती है वो दुर्बुद्धि है। जो अनेकता में भी एक को पहचान सकता है वो है सत्य। इसीलिए यह शुद्ध बुद्धि को लेकर के फिर धृत्यात्मान, धृति भी सात्विक होनी चाहिए। सात्विक धृति माने कौन सी? हमको बताया, जिस धृति के द्वारा हम अपने साधना के क्रम से कभी भी नहीं हटते। हमको बताया था 33वें श्लोक में, धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तो भगवान के मार्ग पर चल पड़े, अब लगे रहो, डोंट गिव अप। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको भगवान का नाम लेने में बड़ा रस आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, तो नेवर माइंड, लगे रहो, छोड़ो मत। जिनको एसिडिटी हो जाती है ना, उनको मिठाई भी कड़वी लगती है। इसी प्रकार से जिनको मानसिक एसिडिटी हो जाती है उनको भगवान के नाम में रस नहीं मिलता। अब जिनको एसिडिटी हो गई, हर जगह कड़वाहट लगती है, तो उनकी दवाई क्या है? कड़वा लगते हुए भी मीठा खाते रहो।
तो वही जो मिठाई पहले कड़वी लगती थी, वही खा खा करके वही दवाई बन जाती है और उसके द्वारा उस एसिडिटी को मिटा देती है और फिर उसकी मिठास अपने आप ऊपर आ जाती है। इसीलिए जिनको एसिडिटी होती है उनको बताते ना, सुबह सुबह उठ करके 1 किलो जलेबी खा लो और 2 लीटर दूध पी लो गरम गरम, ठीक हो। ऐसा रोग सबको हो। तो उसमें हो क्या रहा है कि इस मिठाई के ही द्वारा हम उस रोग को मिटाते हैं। इसी प्रकार से भगवान के नाम में आपको भले रस ना आवे, नेवर माइंड, शुरू हो जाओ। और एक बार आपने शुरू कर दिया फिर छोड़ना, और फिर धीरे 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 अपने मन में जो अनेक बुराइयां हैं उसमें सबसे बढ़िया एक बात है कि मन किसी भी चीज का आदत एकदम डाल लेता है। फॉर्मेशन ऑफ हैबिट इज वेरी वंडरफुल थिंग इन द माइंड। जिसको भगवान का नाम लेने की आदत पड़ गई, अपने आप नाम आता रहेगा। इसीलिए बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च, और अपने मन का ठीक से नियंत्रण किया। शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, अब जगत के विषयों के प्रति जब तक हमारे अंतःकरण में महात्म्य होगा तब तक के ये दुनिया के विषय हमसे दूर नहीं जाएंगे। और कोई भी विषय ये नहीं कहता कि मुझे लो। एक महात्मा के जीवन की कहानी बताते हैं। एक सज्जन पहुंच गए, उनका कीर्तन भजन चल रहा था। महाराज ये बताइए, मुझे ये संसार ने बड़ा पकड़ के रखा है, कैसे छुड़ाऊं अपने आप को संसार से। महात्मा जी के बैठो, जरा मेरा कीर्तन पूरा होने दो। कीर्तन पूरा हो गया, बाहर गए, एक पेड़ था, उस पेड़ को महात्मा जी ने पकड़ रखा और चिल्लाने लगे, अरे दुनिया वालों मुझे छुड़ाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ के रखा है। तो ये जो ज्ञानी आए थे बोले, अभी तक तो वहाँ ठीक बोल रहे थे आपको क्या हो गया है इसमें? क्यों? पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है। महाराज आपने पेड़ को पकड़ के रखा है। अच्छा, इसी प्रकार से आपने संसार को पकड़ के रखा है, संसार किसी को नहीं पकड़ता। देखो कहाँ की बात है। ये जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, ये अपने पोतों के प्रति जितने आसक्त होते हैं उतने अपने बच्चों के प्रति भी आसक्त नहीं थे। इसको लेकर के मुझे एक ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप जो कहते हैं ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि दादा दादी का अपने पोतों के प्रति इतना प्रेम क्यों होता है? हमने कहा देखो मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, प्रेम में कुछ नहीं होता। फिर ये जो होते हैं ना इनके बच्चे, दादा दादी के पुत्र या कन्या, इन्होंने अपने माँ बाप को काफी छला होता है। अब इसका बदला कैसा लेंगे? फिर वो उनके बच्चों को बिगाड़ के रखते, और जब उनको बिगाड़ के रखा तो वो अपने माँ बाप को छलेंगे। तब दादाजी कहेंगे, अब आया समझ में, तूने मुझे बचपन में ऐसे ही छला था। इस बदले की चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है। देखो कई जगह ये माताएं कहती है अपनी जवान लड़कियों को, बेटा तुम जब माँ हो जाओगी ना तब तुमको समझेगा जो मैं कहती हूँ। और समझाने के लिए पोतों को बिगाड़ के रख दो ताकि ये एकदम बुक हो गए। इसीलिए बुद्ध्या विशुद्धया युक्ता धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, जगत के किसी भी वस्तु विषय के प्रति आकर्षण ना होवे। राग द्वेषो विदस्य च, आप महत्व की बात ये कल्पना मत करना कि हमारे मन में राग द्वेष नहीं होंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि राग द्वेष के जोड़ को ही मन कहते हैं। जहां राग द्वेष खत्म हो गए वहां मन खत्म हो गया। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः वशं न आगच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। यह स्वाभाविक है
कि इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति राग द्वेष होगा। किसी को बैंगन अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता है। आप पंजाबी होगे तो खातिरदारी की इस बात सोचोगे तो बैंगन ना पड़ता, दूसरा सोच ही नहीं सकते। और हमको ये बैंगन नाम की वस्तु बिल्कुल पसंद नहीं है। आप किसी के यहाँ चले जाओ तो बैंगन खिलाएंगे। जब हम बैंगन को देखते हैं अपनी थाली में तो हम अपने पर तरस खाते हैं कि हे भगवान, छलना हो तो तुमने यही अवतार लिया, बैंगना होता। जब समझो कोई चूहा मरा पड़ा हो तो क्या करेंगे, उसके ऊपर में एक टिश्यू पेपर डाल करके उठा करके फेंकेंगे। इसी प्रकार से जब बैंगन आता है ना, तब उसके ऊपर मैं रोटी डालता हूँ, उठा करके एकदम भगवान का तीव्रता से नाम लेकर के मुंह में डाल करके एक गिलास पानी पी करके, जैसे आयुर्वेदिक दवाई खाई। अब जैसा हम करते हैं तो उस अम्मा को लगता है कि हमको बैंगन अच्छा लगता है और भी अंदर खराब। इस दुनिया में राग द्वेष नहीं होगा, ये संभव नहीं। फिर करना क्या है, राग द्वेष के वश में नहीं जाना है। तो राग द्वेष के वश में नहीं जाना है तो क्या करना है, सह लो सह लो सह लो। जगत में सहना ये बहुत बड़ी साधना है। अपने शिरडी साईं बाबा के 2 शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी माने सहनशीलता। नारी या स्त्री शक्ति है। आजकल नवरात्र चलता है, नारी या स्त्री शक्ति है। फिर आदमी क्या है, पुरुष क्या है, पुरुष सहन शक्ति। राग द्वेषो विदस्य च सह लो। जीवन में राग द्वेष के वश नहीं जाना। अब ये तो जगत में व्यवहार की बात हो गई। अब आकर के अपने में लगे हैं। अपने में क्या लगना है, विविक्त सेवी लघ्भाषी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। अब हम अपने पर काम कर रहे हैं, अब दुनिया को छोड़ दिया। पहली बात, विविक्त सेवी, भीड़ भड़के से अपने आप को बचाओ। हमेशा दुनिया में फंसे, दुनिया में कब तक रहोगे। देखो ये हम बुढ़ाओ लोग समझते नहीं और फिर सोचते हैं कि देखो आजकल के बच्चे हमारा आदर नहीं करते। अरे भैया, जहाँ अपनी आवश्यकता नहीं वहाँ से हट जाओ। हम उदाहरण देते हैं, कलकत्ते की बात है। एक अग्रवाल फैमिली, हमारे बड़े घनिष्ठ, उनकी जो छोटी लड़की थी उसको मैं जानता था जब वो 5-6 साल की थी। अब वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई कलकत्ते में। हम उस समय कलकत्ते में थे, तो शादी के समय हम नहीं जा पाए। तो उसने कहा कि यदि स्वामी नहीं आएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर उसके पिताजी मुझे लेने आए। स्वामी जी अब वो अड़ बैठी है, आप प्लीज़ चलिए। हमने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, अभी मेरा यहाँ का लेक्चर पूरा हो गया, मैं आ जाता हूँ। मैं वहाँ गया। अब वो पूरा थाली सब लगा हुआ है डाइनिंग टेबल पर। अब सब जवान लड़के लड़कियां बैठे और मुझे उसमें बूढ़ाओं को बैठा दिया। अब इन लोगों में ये समय होता है एक दूसरे की छेड़खानी मजाक करने का। उस समय मैं बूढ़ाओं बैठूं तो उनका मजाक किरकिरा हो गया। तो मैंने एक दिन नरसिंह अवतार धारण कर लिया। हमने कहा मैं सबके यहाँ नहीं बैठूंगा, अलग बैठूंगा, मेरा व्रत है। अलग कमरे में दूसरा कोई नहीं आएगा और पुरुष देगा, स्त्री मेरे पास खाना नहीं देगी। उनको लगा स्वामी जी को क्या हो गया, हमने ऐसे ही है। हम अंदर जाके बैठे तो हमारे मित्र हम, स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या हो गया आपको? हमने तुम चुप बैठो, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। अब वो बेचारा दोनों तरह से परेशान, इधर से लड़की से दूसरा मेरे से।
फिर वो लोग बाहर बैठ करके डाइनिंग टेबल पर अपना खूब इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया, इसकी जूती उठा के ले गए, उसको कुछ खिला रहे हैं, सब उनका आनंद चल रहा है। मैं कमरे में बैठा, फिर ये कि हमने ऐसा आपने क्यों किया? हमने कहा बुढ़ाओ ये समझो, ये जवान लड़की लड़कियाँ उनका मजाक करने का समय होता है, बुढ़ाओ सामने होगा तो उनकी मजाक किरकिरी हो जाएगी, दूध में नमक मत डालो। लेकिन हम बुढ़ाओ लोग चाहते सब जगह कहा चल रहा है बेटा, नहीं वी आर लविंग डैडी, अरे हटो यहां से। ये बहुत महत्व की बात है महाराज। जहां अपनी आवश्यकता नहीं होती है ना, वहां से हट जाओ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। विविक्त से भी अपने आप में बैठो। फिर लघुभाषी, लघुभाषी माने अपने खाने के बारे में आपको बताते हैं। एक तो खाना हम सब जानते हैं, खाने का नियम योग शास्त्र के अनुसार ये है, ये कुंडलिनी उपनिषद में ये विषय आता है। उसमें बताते हैं खाने के 4 भाग करो, जितना खा सकते हैं 50% खाओ। इतना डट के मत खाना कि कोई पूछता है खाना हो गया, बोलते क्यों नहीं? अब कैसे बोले? फिर भी अगला पूछता है क्या खाया, अब तो बोलना ही पड़ेगा, फिर भी बोल नहीं सकते तो निकाली जलेबी दिखाई फिर इतना मत खाओ। कीप ऑलवेज 50% स्टमक एम्प्टी और अपनी हंगर हमेशा बनी रहनी चाहिए। फिर 1/4 पानी डालो और 1/4 जो है वहां वेंटिलेशन होने दो। लघुभाषी। लेकिन हम भी डट के खाते हैं और अगला बैठा है, ऐसे लगता है कि उसको खिला खिला के मार डाले। हमको हमारे बम्बई की एक सिंधी की याद आती है। एक दिन हमने सुबह से लेकर के 12-1 बजे तक 4-5 बार खाना खाया। कितना आदमी खा सकता है? हमने कहा देखो यार मैं आ रहा हूँ लेकिन पानी भी नहीं पीऊँगा, खाने की तो बात ही नहीं। नहीं आप आ तो जाइए फिर देख लेंगे। अच्छा हम पहुँचे और फिर उन्होंने खाना खूब बना के भाजी खाई। हमने आप नहीं खा पाएंगे, प्लीज़ खाइए, हमारे लिए खाइए। हमने कहा महात्मा जी मैं खाऊंगा तो मरूंगा। अरे कोई बात नहीं, खाइए, मरो, खाओ। देखो ये कोई व्यक्ति है लघुभाषी। ये तो खाने की बात हो गई। दूसरी महत्व की बात, हम केवल मुख से ही नहीं खाते, हम इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करते हैं। आंखों से रूप रंग का, कानों से शब्दों का इत्यादि। तो अपना इस जगत के विषयों के प्रति कम से कम आकर्षण होवे, गीता। इसलिए विविक्त से भी लघुभाषी यत वाक्काय मानसः, वाणी, काया और मन, इन तीनों पर नियंत्रण होवे। वाणी पर नियंत्रण हो कि हम दूसरे के बारे में कम से कम बोले या ना बोले। इससे भी ज़्यादा महत्व की बात है, हमको भगवद गीता में ही बताया। वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या ये नहीं कि हम मौन कर रहे हैं। कई होते आपने देखा होगा, आजकल बाबा जी का मौन चल रहा है। हम एक बार गए थे हरिद्वार के बाद, किसी को मिलने, तो महात्मा जी का मौन चल रहा है। ठीक है हम चलते वापस। तो चिट्ठी आई महात्मा जी की सेवक को, उनको बुला। तो हम अंदर गए। अब मौन उनका है, हम तो बोल सकते थे ना, लेकिन हम भूल गए। हमको लगा हमारा भी मौन है, हम चुप बैठे। फिर उन्होंने लिखा कागज पर, आप कहाँ से आए? फिर मैंने कागज उत्तर दिया। अब मैं तो बोल सकता था लेकिन दिमाग मजा आ जाता है। अब देखो यदि मौन है तो अन्य के साथ बोलना बंद करना ये मौन नहीं है, वाणी की तपस्या है। मन प्रसाद, अन्य वाणी की तपस्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। ऐसे बोलो कि अपने बोलने से किसी के भी हृदय में उद्वेग निर्माण न हो।
और मन की तपस्या क्या है? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। इसलिए जो लघ्वाशी है, कम से कम खाना, इंद्रियों का व्यापार और यतवाक्काय मानसा, तो यह हमारी जो वाणी है इसको कम से कम इस्तेमाल करें। देह ऐसा रहे कि हमको जब चाहे तब उपलब्ध हो। ध्यान से सुनना, ये योगा करने वाले होते हैं ना, योगा करते समय तो खूब उल्टा सीधा करेंगे, बाद में उनसे कुछ नहीं होता। असली शरीर की साधना है हमारा देह जब हम चाहे, जितने समय तक चाहे, उस समय देह उपलब्ध हो, तब जाकर के हमने देह पर, वाणी पर, मन पर नियंत्रण किया है। उसी प्रकार से मन पर नियंत्रण माने मन को बांध बूंद के नहीं रखना। इसको ध्यान से समझ लेना संतो। हमारा मन स्वयं होकर के जिस वस्तु में जाता है वहां उसको नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो साधारण व्यक्ति का मन हो गया। जैसे बच्चों को खेलने में मजा आता है तो उनको मन को खेलने में लगाने के लिए कोई प्रयत्न थोड़ी करना पड़ता है, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है। जो साधु संत है, साधक है, उनकी विशेषता क्या है? जो अच्छा लगता है इसीलिए मन लग रहा है, ऐसी बात नहीं। मन को लगाना है इसीलिए मन लग रहा है। ये जो स्वातंत्र है अपने मन को जहां चाहे लगाना, वो यतवाक्काय मानसः का। फिर ध्यान योग परो नित्यम, फिर रोज सुबह या रात को जब भी समय मिले 1-1, 2-2 घंटे शांत बैठना शुरू कर दो। ध्यान की अनेक प्रक्रियाएं हैं। विज्ञान भैरव नाम का ग्रंथ है, उसमें 112 टेक्निक बताए हैं। हम आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताते हैं, कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं। पहली टेक्निक, ध्यान करो मत। दूसरी टेक्निक, ध्यान दो। आप किस पर ध्यान देवे? जो वर्तमान में है उसकी तरफ ध्यान दो। तो क्या है वर्तमान में? केवल एक ही बात होती है वर्तमान, और वो होती है अपनी सांस जो चल रही है। केवल शांत बैठ करके अपने सांसों का आना जाना, इसके तरफ कॉन्सेंट्रेट मत करना, एकाग्रता मत करना। केवल ये जो सांस चल रही है इसके तरफ केवल ध्यान देना। सांस चलती है वर्तमान में, इस सांस के तरफ जब हमारा ध्यान होगा तो हम केवल वर्तमान में ही रहेंगे। और जब वर्तमान में रहेंगे तो 100% हो जाएंगे। हम पट जाते हैं, कुछ हमारा भाग भूतकाल में चला गया, कुछ हमारा भाग भविष्यकाल में चला गया। हम यदि बुढ़ाऊ है तो 90% भूतकाल और 9% भविष्यकाल, 1% वर्तमान काल। यदि हम छोटे हैं तो 90% भविष्यकाल, 9% भूतकाल, 1% वर्तमान काल। साधना यही है कि वर्तमान में हम 100% उपलब्ध हैं। 100% उपलब्धि को कहते हैं प्रेम, 100% उपलब्धि को कहते हैं ज्ञान, 100% उपलब्धि को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। और उसमें जो अनुभूति है उसको कहते हैं आनंद। ये सुबह सुबह आकर के यहाँ हा 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 करना वो आनंद नहीं है।
वो पक्षियों के साथ कंपटीशन है। कौवे कहते हैं वो आनंद नहीं है। देखो महाराज, जब हम केवल वर्तमान में सहज रहने लग जाते हैं तब हम ध्यान दे रहे हैं। जब जब हम कोई जोक अच्छा समझते हैं और खूब बढ़िया हंसते हैं, उस समय हम वर्तमान में होते हैं। उस समय भूत भविष्य में नहीं होते। और इसीलिए ध्यान योग पर ज्यादा से ज्यादा समय हमको वर्तमान में रहना है। अब देखो, क्या हमको चॉइस है कि हम भूतकाल में रहेंगे कि भविष्य काल में रहेंगे कि वर्तमान में रहेंगे? चॉइस कहाँ है? We have to live only in the present। पहली बात। दूसरी बात, हम जो भी कर्म करते हैं, क्या कोई कर्म गए बीते कल को कर सकते हैं या आने वाले कल को कर सकते हैं? नहीं, हम जो कर्म करेंगे वो अभी ही करेंगे। कितनी सहज बात हो गई। अब तीसरी बात, यदि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में आनंद को प्रकट कर रहे हैं, आनंद को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे। जब कर्म आनंद को प्राप्त करने के लिए करेंगे तो हमने अपने आप को भविष्य में ढकेल दिया, क्योंकि कर्म का फल तो भविष्य में आएगा, वर्तमान में थोड़ी आएगा। इसीलिए ध्यान का तात्पर्य क्या हो गया है कि जो जो हमको करना है उसमें आनंद प्रकट होवे। आप ध्यान में जी रहे हैं। नहीं तो मेडिटेशन के लिए बैठे, आधे घंटे मेडिटेशन, 3.5 घंटे फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं होता। इसीलिए ध्यान योग परहा नित्यम, ये अखंड है। इसीलिए कई साधक लोग ध्यान तो करते हैं लेकिन परेशान रहते हैं। एक सज्जन हमको मिलने आए अपने मित्र के साथ, तो मित्र हमको कहते हैं, स्वामी जी ये हमारे मित्र है और इनको कुछ पूछना है आप। और फिर हमने कहा शुरू हो जाओ, क्या पूछना है? बोले स्वामी जी इनकी जो है ना, हमने कहा ये गूंगे है क्या? बोले नहीं ये बोल सकते। इनको बोलने दो, तुम वकील हो गया उनके। ठीक है भाई तुम बोल। स्वामी जी को गुस्सा आ गया, कहने हम ऐसे ही है, गुस्सा आ गया। और फिर उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे सभी चक्र खुल गए हैं, क्या करूं? मैंने कहा कि प्रभु मेरे सब बटन खुल गए, क्या करूं? बंद कर दो। फिर मेरी कुंडली जग गई है, अब क्या करूं? सुना दो। एक बात स्पष्ट समझ लेना, जब तक आपके मन में प्रश्न आते हैं तब तक के आप प्रभु से बहुत दूर हैं। जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आता वो परमात्मा है। अब ढूंढ लो किसके बारे में प्रश्न नहीं आता। बहू के बारे में प्रश्न नहीं आता, प्रश्न पत्रिका आती है। प्रश्न केवल एक चीज के बारे में नहीं आता, अपने होने के बारे में प्रश्न नहीं है किसी के मन में कि मैं हूं या नहीं हूं। यहां जो अखंड सत्ता है इसको निर्माण थोड़ी करना है। देखो आप हमारे हाथ की 5 उंगलियां देख रहे हैं। अब ये उंगलियां 5 इसलिए है कि आपने 2 उंगलियों के बीच में आकाश को ग्रहण किया है, इसीलिए एक पंजे के 5 उंगलियां हो। यदि आपने आकाश को ग्रहण किया है ये समझा और केवल आकाश में ही लगे रहे तो ये 5 अपने आप गायब हो जाएंगे। जैसे
आप दर्पण के सामने खड़े रहो अगली बार, तो पहले आप दर्पण के प्रतिबिंब में देखो, तो आपको जो दर्शन हो रहा है वो आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 1। उसके बाद दर्पण के पृष्ठभाग को देखो। जब आप दर्पण के पृष्ठभाग को देखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो गायब हो जाएगा, और जब आप दर्पण के पृष्ठभाग को नहीं अपने दृष्टि को देखो तो दर्पण गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम जगत के वस्तुओं को त्याग देते हैं तो इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों को त्याग देते हैं तो मन में आ गए, वृत्तियों को त्याग दिया तो चेतन सत्ता में आ गए। चेतन सत्ता में काल का प्रभाव नहीं होता, काल का जन्म होता है मन से। इसीलिए जब हम ध्यान योग परो नित्यम केवल अपने सांस के बारे में जागृत रहे, बिना किसी प्रयत्न से एक क्षण में आपका मन प्रभु में लीन हो जाएगा। ज्ञान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। लेकिन ये कौन कर पाएगा? जिसके हृदय में वैराग्य है। वैराग्य का तात्पर्य है राग का विरोधी द्वेष है। वैराग्य का तात्पर्य है जो राग द्वेष के परे है। जब तक के हमारे अंतःकरण में किसी के प्रति राग है, अन्य के प्रति द्वेष होगा। एक बार हमको किसी ने खाने पे बुलाया, हमने कहा अच्छा जी हम पहुंच जाएंगे। स्वामी जी आप बुरा मत मानना, लेकिन आप अकेले आना। ठीक है, उसमें क्या बुरा मानना है? अच्छा कहा कि स्वामी जी बुरा मत मानना, लेकिन अपना खाना लेके आना। तब मैं बुरा मानता। गए उनके यहाँ, वो कहे स्वामी जी आपको बुरा तो नहीं लगाना, हमने उस व्यक्ति को अवॉइड करने के लिए कहा आप अकेले आओ। ठीक है, जब तक तुम खाना देते हो तब तक तुम अच्छे हो। फिर कहते हैं कि स्वामी जी वो जो व्यक्ति है ना, हम उससे बहुत द्वेष करते हैं, आई हेट ही, और इसीलिए मैं उसको अपने घर में नहीं आने देता। तो मैं जोर से हंसा। बोले क्यों आप हंस गए? हमने कहा देखो यार, जोक जब होता है तो हंसना चाहिए ना। उसमें क्या जोक है? जोक ये है कि तुम उससे द्वेष करते हो, इसीलिए घर में नहीं आने देते, लेकिन वो तो तुम्हारे दिल में बैठा है। राग द्वेष दोनों के परे जाना है, और दोनों के परे तभी जाएंगे जब हमने जिसको हम ज्यादा महत्व देते हैं वही हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और जिसको हम महत्व नहीं देते उसको हृदय में प्रवेश नहीं है। इसीलिए वैराग्य समुपाश्रितः। ये दुनिया में ना किसी से झगड़ा करो, ना किसी से प्रेम करो, दूर रहो। हमारे पंढरपुर में, महाराष्ट्र में एक भगवान है, विठ्ठल भगवान। तो वो ऐसे खड़े रहते हैं। ये जो होते हैं प्रश्न पूछने वाले, इनको कोई लिमिट नहीं होती प्रश्न पूछने। तो हम जब गए दर्शन करने के लिए, अब हमने दर्शन किया, निकले, हमारे साथ कमंडलू थे। स्वामी जी ये भगवान ऐसे क्यों खड़े? हमें उनको पूछो, मुझे क्यों पूछो? नहीं, आपको तो पता होगा। हमने कहा वो बता रहे हैं कि कीप द वर्ल्ड एल्बो डिस्टेंस अवे फ्रॉम यू। नजदीक मत आने तो दूर रखो। और आपको कहना होगा तो हमने कहा कि जो जीसस ने कहा कि इतना डिस्टेंस रखो, ज्यादा सटो मत, किसी से दूर रहो। इसीलिए फिर अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इनका त्याग कर देना है। पहली बात अहंकारम। देखो, आदमी जब कार में बैठता है तो हम पूछते हैं ना, भाई कहाँ जा रहे हो? मुंबई की बात है, हम नीचे उतरे 4थे माले से और कार में बैठे, कुत्ते में हुई आ गया। स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा बाथरूम जा रहे हैं।
अरे कार में बैठ के थोड़ी कोई बाथरूम जाता है। तो जब आदमी कार में बैठता है तो दूर चले जाता है, जब अहंकार में बैठता है तो भटकता है। दोनों कार है, मारुति कार लो, अहंकार का त्याग कर। अहंकारम बलम, अपने शक्ति का, अपने पैसे का बल, अपने वोट का बल, अपने लोगों का बल, गुंडों का बल। दर्पम, दर्प माने अपने में जो अच्छाई है उसका ज्यादा ही अभिमान। आईने को दर्पण कहते हैं। दर्पण माने जो दर्प देता है। देखो जब आईने के सामने कोई भी जाके खड़ा हो जाए ना, 79 नॉट आउट, वो भी जब खड़ा हो जाए तो देखेगा तो अच्छा लगता है। गर्दन हिल रही है लेकिन बुद्धि तो ठिकाने पर है ही ना। दर्प। उसके बाद कामम क्रोधम परिग्रहम, काम है, क्रोध है, परिग्रह माने दुनिया को इकट्ठा करना है। और ये सब का सब बहुत हो गया, बहुत हो गया। विमुच्य, स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ विथड्रॉवल। इनफ इज इनफ। अब देखो ये हम रोज करते हैं, इसमें जो बताया है ना ये कठिन नहीं है, रोज करते हैं। जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं? सोने की प्रक्रिया है ये पूरी, बुद्धिया विशुद्धया युक्तः। अब हमको सोना है बाबा, बाकी की बात कर देंगे, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब, नो आई एम टायर्ड। हमने त्याग कर दिया। फिर धृत्यात्मानम, ये थोड़ी नींद नहीं आ रही तो छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, हम ट्राई करेंगे। पहले पीठ पर सोएंगे, फिर बगल में आएंगे, फिर राइट साइड में आएंगे, फिर भुजंगासन करेंगे, फिर उठ करके एक गिलास दूध पी लेंगे, फिर जाएंगे, छोड़ेंगे, थोड़ी सो के रहेंगे। तो लगे हैं। उसके पश्चात फिर विविक्त से भी पब्लिक में जाके थोड़ी सोएंगे, अपने बिस्तर पे जा करके लेट गए, अपने आप को ठीक से ढक लिया। और लघुभाषी, अब सभी विषयों का खाना बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। अब आखिरी शब्द है उसके तरफ भी ध्यान देना बंद कर दिया। यत वाक्काय मानसः, अब वाणी देह मन, इस पर हमने नियंत्रण कर लिया। अभी कुछ नहीं, सो जाओ सो जाओ। ध्यान योग पर अब एक ही विचार है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। और ये मंत्र चलेगा। और ये चलते चलते आई और वांट के दोनों जब गायब हो गए तो सत्संग में भी घर घर। आदमी जब खर्राटे मारता है ना नींद में, तो आपने देखा होगा या सुना होगा, उसको कभी जल्दी नहीं। कभी देखा है क्या किसी ने जल्दी जल्दी में खर्राटे मारे? कर 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 कर। अब ना तो कहीं जाना है ना तो कहीं आना है, केवल आनंद के फव्वारे उड़ रहे। ये आनंद है, ब्रह्मानंद। कोई जल्दी नहीं, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। अब ऐसा जो व्यक्ति है ब्रह्म भूयाय कल्पते, अब वो परमात्मा में लीन होने के लिए फिट हो गया है। कल्पते फिट हो गया है। ध्यान से सुनना, जितनी साधना है ना, वो साधना अपने को ऐसा लायक बनाने में है कि हमारे माध्यम से भगवान प्रकट हो गए। अंदर में भगवान सफोकेट हो रहे हैं। देखो, इसीलिए हमारे भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है ना। नारायण भगवान के हाथ में वो यही है। वो अपना मोबाइल फोन, पांचजन्य सर्विस प्रोवाइडर, वो हमको फोन करते हैं और उनको आता है जवाब। जिस कस्टमर को आप कांटेक्ट करने को ट्राई कर रहे हैं वो संसार में बिजी है। फिर हम लोग परेशान होकर के रख देते हैं। भगवान परेशान नहीं होते, उनके दूसरे हाथ में गदा है, एक लगा दे 10। गॉड क्या जोर से लगा, पहले ही मैंने जिसका जवाब दे दी तो पढ़ती नहीं। देखो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और फिर हम ऐसे हो जाते हैं कि मार खाने के बाद आदमी को मार खाने की आदत हो जाती है। फिर ऐसे लोगों को क्या करना है,
फिर उनके हाथ में काल चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भगवान बड़े प्यार से कहते हैं कि बेटा तुम ऐसे जो हो ना, केवल आहार निद्रा भय मैथुनम, ये 4 ही बातें तुमने जीवन में करी है, तो ये तो मेरा दोष था कि मैंने तुमको मनुष्य दिया है। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा, अगले जन्म में तुमको मैं सूअर के अंदर बिठा दूंगा। ठीक है, देखो अपना लक्ष्य स्पष्ट हो गए। जब ये स्पष्टता आ जाती है तब व्यक्ति में ध्यान लगने लग जाता है। फिर ध्यान पहले देना, करना नहीं। और जैसे ये होगा तो ब्रह्मभूतः, अब ध्यान से सुनना, और जब हम परमात्मा को प्रकट करने के लिए हमको लाइसेंस मिल गया, भगवान को प्रकट करने के लिए जब लाइसेंस मिल गया, तो प्रसन्नात्मा पहला लक्षण, भगवान का प्राकट्य केवल प्रसन्नता रूप ही होता है और कुछ नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तो प्रसन्नात्मा का अर्थ क्या है अगले इसमें बताते, न शोचती न कांक्षती। फिर वो पुराने मुर्दे उखाड़ करके उसके बारे में शोक करना, जाने कहाँ गए वो दिल भाड़ में आ गए। वर्तमान में रहो महाराज, नहीं तो फिर भविष्य की चिंता में न शोच न कांक्षती, पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है, अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बीवी का क्या होगा। एक पति पत्नी की शादी होने के बाद 5 साल के बाद पत्नी ने पति से कहा, हनी, आजकल पता नहीं ये लोग पति पत्नी एक दूसरे को हनी, च्युइंग गम, क्विक फिक्स इत्यादि कहते हैं। तो उसने कहा, हनी, पत्नी ने कहा, यदि मैं मर जाऊंगी तो ऐसा मत कहना, बिल्कुल मत कहना, मैं पागल हो जाऊंगा, बिल्कुल मत कहना, दूसरा टॉपिक निकालो। फिर 5 साल निकल गए, 10 साल के बाद। हनी, याद है 5 साल के बाद आपने कहा था, जब मैंने अपने मरने की बात कही, हाँ मैंने कहा था, मुझे याद है कि तुम अपने मरने की बात करोगी तब मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं अब सुनो, 10 साल हो गए, मेरी बात सुनो। अच्छा सुनाओ, क्या तुम दूसरी शादी करोगे? बोले इतना पागल नहीं हूँ कि दूसरी शादी करोगे। फिर 5 साल निकल गए, 15 साल हो गए। 15 साल के बाद फिर उसने पूछा, हनी, याद है हमने आपको पहले पूछा था तो आपने बात नहीं करनी थी, बोले पागल हो जाओगे। फिर आपने कहा था इतना पागल नहीं होगा कि मैं दूसरी शादी करूंगा। अब मुझे सच सच बताओ, यदि मैं मर जाऊंगी तो क्या आप दूसरी शादी करोगे? बोले पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। इस समय आप सभी के सभी परमानंद स्वरूप है। इस समय आप ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, ना अमीर है ना गरीब है। अपने आप को भुला डालो और प्रभु को प्रकट होने दो। इसीलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। आगे जाके क्या होगा? जब मैं ही नहीं तो मेरी पत्नी कहाँ होगी? जब मैं ही नहीं तो मेरे बच्चे कहाँ होंगे? जब मैं ही नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी कहाँ होगी? ये मेरा मेरा मेरा, इसका आधार मैं होता है। जब मैं ही चला गया तो मेरा कहाँ बचा है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। फिर ऐसा व्यक्ति कैसा है? समहा सर्वेषु भूतेषु। फिर उसके लिए सबके प्रति समान भावना है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जब हमारा किसी के भी प्रति अपने पराये का भाव नहीं होता है ना, तो अपने मन पर कोई बोझा नहीं रहता। कई बार हमारे जीवन की समस्या यही है
कि हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए जितना परेशान होते हैं उससे ज़्यादा परेशानी कोई है ही नहीं। किसी को भी प्रसन्न करने के चक्कर में मत पड़ो। भगवान जहाँ फेल हो गए, भगवान ने हमको प्रसन्न कर पाए। जब भगवान हमको खुश नहीं कर सकते तो हम जो दुखी राम है दूसरे को खुश करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि समः सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति बिल्कुल शांत प्रेम है। कोई दुखी है तो हर एक को दुखी होने का अधिकार है, होने दो दुखी। उसके साथ जाकर के तबला बेटी थोड़ी बजानी है, बिल्कुल नहीं। कोई मस्त है तो बढ़िया है। इस प्रकार से समः सर्वेषु भूतेषु, फिर मद्भक्तिम लभते पराम। देखो ज्ञान की बात होते होते पहुंचे कहाँ, पराभक्ति में पहुंच गए। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसको भक्ति कहते हैं, और भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहते हैं। तो भगवद गीता में यही बताया है कि अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने, और यदि हमने अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट करना ये अपने जीवन का लक्ष्य दृढ़ कर लिया है, तो फिर दूसरी स्टेप आती है, प्रभु को प्रकट करने के लिए हमको लायक बनना पड़ेगा। जो हाथ स्वार्थ में लगे हैं, जो वाणी पर निंदा में लगी है, जो मन चिंता में फंसा हुआ है, ऐसे मन, वाणी और देह के माध्यम से प्रभु प्रकट नहीं होते। इसलिए समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। और फिर कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके बारे में हमको जानकारी बिना पूछे मिलती है। ज्ञान का, प्रेम का लक्षण यही है। उसमें 100% अलर्टनेस है। 3-4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो है जिनको कुछ बताओ तो समझ में ही नहीं आता। दूसरे वो होते हैं जितना बताया उतना ही करेंगे। तीसरे वो होते हैं कुछ भी बताओ कुछ भी नहीं करेंगे। चौथे होते बिना बताए वो जान लेते इस समय क्या चाहिए, क्योंकि ट्यूनिंग 100% है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, इसी भक्ति के द्वारा अभिजानाति का तात्पर्य मुझे पहचान लेते हैं। भगवान को केवल पहचानना मात्र है। देखो जो वस्तु न पहचानने के कारण खोई खोई सी लगती है, पहचानने के कारण मिलती है तो खोई नहीं थी। इसी प्रकार से हमने परमात्मा जो हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है उसको हमने नहीं पहचाना। देखो ध्यान से सुनना, हमने किसी ने भी आज तक बिजली को नहीं देखा। बिजली में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 गुणधर्म नहीं है। बिजली का कोई आकार नहीं है, बिजली का कोई विकार नहीं है, बिजली के कोई प्रकार नहीं है। लेकिन बिजली को हम कैसे देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं? बिजली की जब अभिव्यक्ति, बिजली का प्राकट्य जब बल्ब के माध्यम से होता है तो हम कहते हैं हाँ बिजली है। इसी प्रकार से परमात्मा का प्राकट्य सच्चित आनंद 3 प्रकार से होता है। जगत के किसी भी वस्तु का ज्ञान हमको हमेशा सत्तात्मक होता है, किसी भी वस्तु का ज्ञान अभावात्मक नहीं होता। ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, जड़ है, चेतन है, राग है, द्वेष है, हर एक का ज्ञान भावात्मक होता है। यह परमात्मा सत्ता स्वरूप है, इसीलिए उसका कभी अभाव नहीं होता, पहली बात। दूसरी, उसी परमात्मा का प्राकट्य चैतन्य जीवन रूप से होता है। तो फर्स्ट वॉज एग्जिस्टेंस, सेकंड वॉज लाइफ। तो जहां जहां हमको जीवन दिखता है वहां परमात्मा का प्राकट्य होता है। इसीलिए तो हम मंदिर में जब जाते हैं
देखते हैं पार्थिव विग्रह को, लेकिन ज्ञान होता है हम भगवान कृष्ण के सामने झुक रहे हैं। तो जब मनुष्य के बनाए हुए मूर्ति में हम भगवान की भावना कर सकते हैं, तो भगवान की बनाई हुई मूर्ति में क्या भगवान की भावना नहीं कर सकते? देखो, यदि हम सबसे प्रेम नहीं कर सकते तो कोई बुरी बात नहीं, द्वेष ना करें, तब जाकर के हमारे हृदय में असली भक्ति प्रकट हो गई। अन्यथा भक्ति भागती है, टिकती नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, फिर वो मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, कितना हूँ। और ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, और फिर मुझे तात्विक दृष्टि से जान लिया। तात्विक दृष्टि से जान लिया माने क्या? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा से ही व्याप्त है। अब देखो कैसे जगत में जो भी है या नहीं है, इन सबको सत्तात्मक दृष्टि से ही ग्रहण कर सकते हैं। तो यह जो अखंड अकाट्य अविकारी और एक सत्ता है वही परमात्मा है, और वो परमात्मा, वो सत्ता अपने से अन्य नहीं है। सब में परमात्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करना ये भक्ति है, और स्वयं को परमात्मा स्वरूप पहचानना यह ज्ञान है। इसीलिए ये 18वें अध्याय में भगवान ने सिद्ध कर दिया है कि भक्ति और ज्ञान ये दो बातें नहीं है। जब हम व्यवहार में हैं तो भक्ति, और जब अपने साथ है तो ज्ञान। हम लोग उल्टा करते हैं, अपने साथ भक्ति प्रेम, लोगों के साथ व्यवहार, व्यवहार में वेदांत। एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, हमको बुलाया, हमने कहा यार कांग्रेचुलेशंस, तुमको हार्ट अटैक आया। बोले कैसे कांग्रेचुलेशन? हार्ट है इसलिए हार्ट अटैक आया, नहीं तो कहाँ से आया? फिर वो हमको मिलने आए, हमको माइग्रेन हो रहा था। बोले स्वामी जी कांग्रेचुलेशन। हमने कहा यार मुझे सर फट रहा, तो कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं। बोले सर है इसीलिए हेडेक हो रहा है। हमने कहा मजाक मत करो, मेरे परेशानी, चले जाओ यहाँ से। बोले नहीं जाऊँगा। आपको याद है मेरे हार्ट को लेकर आपने कहा? हमने कहा तुमको मालूम है हार्ट तुम्हारा था, हेड मेरा है। संसार यही से तो शुरू होता है महाराज। इसीलिए भक्त्या तत्वतो मां ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, फिर ऐसा व्यक्ति सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्विपाश्रयः मत्पदा अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। ऐसे व्यक्ति का जीवन संपूर्ण मुझको ही समर्पित होकर ही चलता है, और जिसका जीवन मुझको समर्पित होकर के चलता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्निस्य मत्परः बुद्धि योगम उपासित मच्चित्तः सततं भव। तो ये जो बुद्धि योग है, समझदारी है, समझदारी यही है कि यद् यद् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधना। जीवन के कर्म को उपासना में कन्वर्ट करो। स्वार्थ से प्रेरित होने के स्थान पर भगवान इसके द्वारा प्रसन्न होंगे, इसलिए कर्म करें। और भगवान प्रसन्न तब होंगे कि जब हमने भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने दिया। और ऐसा मच्चित्तः सततं भव, आपके मन में नित्य निरंतर मैं बैठा रहूं, बाकी कुछ नहीं। और जिसके हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं उसके वाणी से कड़वाहट कभी निकलती ही नहीं। बाकी की बात कल पूरी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्